गाइस, हाउ आर यू? आई एम आनंद सागर तिवारी। आपका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जनता अधिकार पे। अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमको बताइए, उत्साहित करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डियर, मैं आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। एक एक क्वेश्चंस विद एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी बालाजी को। ठीक है, यदि आप कमेंट में बताएंगे आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, देन तब ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप समझ जाएं तो मैं आपको होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लगाएंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं आएगा फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, चलो समझते हैं क्वेश्चन। पहले क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आपके हाफ ईयरली में आएगा, एनुअल में भी आएगा, बोर्ड जब होगा। ठीक है, तो बहुत सीरियसली पढ़ना इसको। फाइंड द, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसकी रूट्स बताने हैं। व्हाट इज सर रूट, क्या होता है सर? तो रूट मतलब होता है बच्चे वैल्यू, यानी वैल्यू बतानी है। कितनी वैल्यू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ये देखो, सॉरी एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए। ये एक्स पे पावर कितना है? 2 है। एक्स पे पावर कितना है? 2 है। तो ये जब 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वही इक्वेशन को बताता है। अगर 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने पावर वही इक्वेशन का नाम हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पावर कितने हैं? 2 हैं, तो कितने रूट्स बनेंगे? 2 रूट्स बनेंगे। जितने पावर उतने रूट्स, जितने पावर उतने रूट्स। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? रूट्स बताना है। रूट्स बताना है यानी वैल्यू आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको नजर आवे ना, तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो क्वेश्चन है इसमें बीच वाला जो पार्ट है माय डियर, ये बीच वाला 7x को आप देख पा रहे होंगे। 7x को हम हमेशा क्या करते हैं? a प्लस बी मानते हैं। a प्लस बी यानी 2a, जहां a और b दो संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो बताओ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कहोगे सर 5 और 2 होता है, 5 और 2 होता है, तो आपने 5 और 2 कर दिया, जैसा कि मैंने यहां पे क्या किया है? एज्यूम किया हुआ है। देखो 5 और 2, a बराबर 5 मान लिया, b इज इक्वल टू 2 मान लिया, तो a 5 और b इज इक्वल टू रखे, 5 और 2 क्या होता है? 7 होता है। ओके, तो यहां तक आप अंडरस्टूड हो। फिर उसके बाद इसी दोनों नंबर का, यानी a और b जो आपने माना है ना, इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो यहां पे देखिए a इज इक्वल टू, ये a है आपका, ये a है, रूट 2 जो है a है, और रूट b क्या है? 5 रूट 2 है। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि आप देखिए यहां पे a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट 2 क्रॉस 5 रूट 2, इधर आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहां पे देखो रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। इस पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बताऊंगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है माय डियर, पावर एंड सर्ट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, रूट 2 कैसे 2 होता है, अभी आप यही जानिए। रूट का रूट में जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, यानी रूट 2 होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो रूट, ये रूट 2 और ये रूट 2 हो गया, और 5 वैसे ही ऑलरेडी है, 5 2 10। ठीक है, अब यही नंबर मैंने माना था ना, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, तो 5 2 इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं? वैल्यू सेटिस्फाइड है कि नहीं? वैल्यू सेटिस्फाइड है ना? वैल्यू सभी को सेटिस्फाइड दिख रहा है? ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, और पूरी अच्छी तरीके से आप समझ भी रहे हो। पूरी तरीके से मुझे क्या है बच्चे? विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है। क्या हो रहा है भाई? ओके गाइज, एक मिनट, यस, अब देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पे आप देखिए क्या हो गया भाई। हाँ ठीक है, अब यहां पे देखिए, आपको यह चीज देखना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों को। अब मैंने क्या कर दिया, वो जो 7 था ना, 7x था, अब उसको मैंने 5x और प्लस 2x में ऐसे मैंने कट कर दिया। 5x और 2x में कट कर दिया। क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 7x को 5x प्लस 2x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। अब ऐसे मैंने कर दिया। अब इस, सर आपने ऐसा क्यों किया, आगे मैं बताऊंगा क्यों किया। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार है, यहाँ पे एक्स 1 बार है, तो 2 बार एक्स है, 1 बार एक्स यहाँ है, तो एक एक्स जब मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे कॉमन मैं ले लिया, तो ये 2 एक्स, एक ही एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? एक एक्स बचा, रूट 2 और एक्स, और यहाँ पे एक ही एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया तो 5 ही तो बचेगा। तो ये चीज आपकी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, एक्स को जब मैं कॉमन लूंगा तो रूट 2 और एक्स बचेगा, क्योंकि 2 एक्स था, एक बाहर चला गया, यहाँ एक ही एक्स था, ये बाहर चला गया, 5 बच जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखो रूट 2 है और रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो 2 को मैं रूट 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 रूट 2 है कि नहीं है? तो एक रूट 2 बाहर जाएगा तो एक रूट 2 बचेगा, और यहाँ एक ही रूट 2 था, बाहर गया तो 5 बचेगा। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गए कि नहीं आ गए? ये दोनों ब्रैकेट जो है आपके सिमिलर आ गए कि नहीं आ गए? देखो इन दोनों ब्रैकेट को, ये दोनों सिमिलर आ गए कि नहीं आ गए? ये सिमिलर आ गए कि नहीं आ गए? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, और आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है बच्चे, आप सही रास्ते पे हैं, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो
ये देखिए यहाँ पे ये कॉमन ये दोनों सेम है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन ले लिया तो एक्स ही तो बचेगा, यही एक्स तो बचेगा यहाँ पे, और ये वाला कॉमन हो गया तो √2 ही तो बचेगा। तो ये आपका बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा, √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, 2√2 √2x + 5 √2x + 5 इज इक्वल टू 0। एंड यही है ये आप देखिए, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। एनी डाउट, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो √2x, और ये प्लस में है ना, प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे ये वाला, इसको मैं a यहां कर देता हूं, ठीक है, ये यहां कर देता हूं। अब ये देखो, ये वाला जो है बच्चे, यहां पे √2 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपने पकड़ लिए हैं बच्चे? इतनी बात आपको समझ में आ गया है? कोई समस्या यहां तक किसी भी बालक को? ये आपका आंसर है, सॉरी, ये आपका क्या है, आंसर है। ये भी आपका क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर। लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कमेंट में बताएं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे रूट है ना माय डियर, अभी √2 है, यहाँ पे देखो अभी √2 है, √2 को भी बाहर करना पड़ेगा, √2 को भी क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। आइए हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, √2 जो है गुणे के फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो √2 इधर आएगा तो -5 √2 हो जाए, -5/√2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -5/√2, और x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, -√2। ठीक है, तो यही दो ऐसे रूट्स होंगे माय डियर, ये दो ऐसे आपके रूट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो क्या मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं? अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या यह आप चीज समझ पाए हैं? क्या ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है? एक बार घर पे 2 बार 3 बार इस वीडियो को चला करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लगाएंगे घर पे। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार जूम कर दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क में क्या है भाई, देखिए होमवर्क में क्या है, ये आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 4x² + 4√3x + 3 = 0, 2x² - 7x + 3 = 0, 2x² + x - 4 = 0। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ओके, आई होप सभी लोग बेहतर तरीके से करेंगे। ओके, थैंक यू।